पर्वत का रहस्य भाग 2। हे दर्शकों, स्वागत है पीके राजपूत में, जहां आप पाते हैं वो जान जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। रहस्यमयी ऊर्जा और चुंबकीय शक्ति। कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, ये एक ऊर्जा का भंडार है। वैज्ञानिकों ने माना है कि इस पर्वत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस हैं। जीपीएस यहां काम नहीं करता। ड्रोन उड़ाना तो दूर, साधारण कैमरा भी कभी कभी खराब हो जाता है। रूसी वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में कहा था कि कैलाश पर्वत ध्रुवों की धुरी पर स्थित है, अर्थात ये पृथ्वी की एक्सिस मंडी हो सकता है, यानी पूरी पृथ्वी की ऊर्जा केंद्र। रहस्यमय समय चक्र। कई तीर्थयात्रियों ने बताया है कि कैलाश के पास कुछ समय बिताने के बाद जब वो नीचे लौटे तो उनकी घड़ियां पीछे चली गई और शरीर पर बूढ़े होने के लक्षण दिखाई दिए। क्या यह स्थान समय के नियमों से परे है? क्या यहां टाइम डायलेशन या वर्म होल जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों की अनुभूति होती है? चार मुखों वाला पर्वत, क्या यह ईश्वरीय रचना है? कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में चार अलग अलग मुख हैं। उत्तर में क्रिस्टल की तरह चमकता हुआ, दक्षिण में काले पत्थरों का गुच्छा, पश्चिम में तांबे जैसा रंग और पूरब में रत्नों जैसा। क्या यह केवल संयोग है या फिर भगवान शिव की त्रिनेत्र दृष्टि से बना कोई दिव्य ज्यामितीय रचना? विश्व के धार्मिक ग्रंथों में कैलाश, तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहते हैं, ब्रह्मांड का केंद्र। जैन धर्म के अनुसार ऋषभदेव जी को यही निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में यह सिपोमेनांग कहलाता है, जहां देवता निवास करते हैं। इतने सारे धर्म एक ही पर्वत को पवित्र मानते हैं, यह केवल इत्तेफाक नहीं हो सकता। डीएनए परिवर्तन और चेतना। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि जो लोग कैलाश यात्रा करके लौटे, उनकी चेतना में अद्भुत बदलाव देखे गए। उनका व्यवहार शांत, करुणामयी और आध्यात्मिक हो गया। क्या कैलाश पर्वत किसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को उत्सर्जित करता है जो हमारे डीएनए और मस्तिष्क को जागृत करता है? कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? इतिहास में कोई भी व्यक्ति आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंचा। हर बार चढ़ाई का प्रयास करने वाले या तो बीमार हो गए, रास्ता भटक गए या फिर गायब हो गए। चीन सरकार ने आधिकारिक रूप से चढ़ाई पर रोक लगा रखी है। क्या कारण है? क्या यह सुरक्षा का मामला है या चीन खुद कुछ छुपा रहा है? अलौकिक दर्शन और प्राचीन तकनीक। कई लोगों ने कैलाश के चारों ओर रहस्यमयी प्रकाश देखा है। कुछ ने इसे उड़न तश्तरी बताया तो कुछ ने ध्यान में भगवान शिव के दर्शन की अनुभूति की। क्या कैलाश पर्वत कोई एंटीना है ब्रह्मांडीय संपर्क का? क्या यह एक अलौकिक यंत्र है जिसे प्राचीन सभ्यता ने स्थापित किया था? त्रिकोणीय झीलें और ज्यामितीय रहस्य। मानसरोवर झील पूर्ण चक्र में है, सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक। राक्षसताल त्रिकोणीय है, नकारात्मक ऊर्जा का संकेत। दोनों झीलों के बीच कैलाश पर्वत स्थित है। क्या यह कोई ऊर्जा का संतुलन है? क्या यह स्थान स्पिरिचुअल ज्योमेट्री पर आधारित है? समाप्ति से पहले इस रहस्य की गहराई इतनी है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। हर कोई कैलाश को देखकर शब्दहीन हो जाता है, क्योंकि यह ईश्वर का निवास है, न कि किसी इंसान की समझ में आने वाली जगह। यदि आप तैयार हो तो मैं इस विषय का तीसरा भाग भी लाऊंगा,